जी हाँ जनाब, तमाम खूबसूरत समातों को सना हमायों का चाहत भरा, मोहब्बत भरा और खुलूस भरा सलाम, इसी उम्मीद और दुआ के साथ कि मेरे तमाम सुनने वाले, चाहने वाले, सराहने वाले सब ठीक ठाक हों, खैरियत से हों। और वो क्या है कि मानसून का, बारिशों का एक नया सिलसिला, अभी मानसून तो नहीं, बारिशों का एक नया सिलसिला स्टार्ट हो गया है पंजाब में और इस्लामाबाद में और केपी में। सो आई गेस सो मौसम एक बार फिर से, मई तो आई गेस सो कि मई ने वादा कर लिया है, इस बार ठान ली है कि मई ने हमें हैरान करके छोड़ना है, हैरान कुन महीना है। और डेफिनेटली कुछ थोड़ा सा आपको एस्ट्रोलॉजिकल अपडेट्स भी करती चलूँ क्योंकि दिस मंथ इज एस्ट्रोलॉजिकली वेरी इम्पोर्टेंट। सबसे पहले तो अभी मरकरी रेट्रोग्रेड गुजरा है 15 मई को। जो टर्मोइल्स थे, जो सारे स्टैगनेंसी थी, या अगर कुछ क्लैरिटी नहीं आ रही थी, कुछ ऑप्शंस नज़र नहीं आ रहे थे, कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो अब ये कि 15 मई के बाद जो है वो क्लैरिटी आना शुरू हो रही है, हम थोड़े से ईज अप हो रहे हैं। और अब मरकरी जो है वो डायरेक्ट हो रहा है टिल अब जो 10-15 दिन में, अब पोस्ट शेडो वर्क है। एंड द अदर मेजर एस्पेक्ट ऑफ एस्ट्रोलॉजी इज दिस के 16 मई को जुपिटर, जो कि गुड लक का साइन होता है, गुड लक प्लैनेट होता है, वो आ गया है टॉरस में। और एक्शन ओरिएंटेड पहले एरीज में था, एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी से अब हम टॉरस की प्रैक्टिकल, स्टेबल, स्लो एनर्जीज में आ गए हैं। दिस इज अ साइन ऑफ अ गुड लक, गुड फॉर्च्यून, अबंडेंस, फाइनेंसेस, लव लाइफ। तो अब अगर आपको ऐसा लग रहा है कि, लग रहा था कि यू हैव नो लव लाइफ, यू आर लवलेस, सो डोंट वरी, लव इज कमिंग योर वे। इफ़ यू वर थिंकिंग कि यार कोई ऑप्शन ही नहीं है, काम ही नहीं चल रहा, कुछ ऑप्शन ही नहीं समझ आ रहा, अबंडेंस नहीं आ रही है, या फाइनेंसिस का प्रॉब्लम हो रहा है, सो गुड न्यूज़ इज़ दिस कि अब फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आपके रिजॉल्व होने वाले हैं, अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होने वाली हैं, अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं। और अब वही बात है कि क्या है, मट्टी को भी हाथ लगाएंगे तो वो सोना होने वाली है, अमेजिंग होने वाला है। एंड होपफुली कि हम सब के लिए ये तमाम तरह एस्ट्रोलॉजिकल डेफिनेटली सबको इम्पैक्ट करेंगे। लेकिन एक मेजर प्लॉट ट्विस्ट है इस मई का, एक बहुत ही मेजर प्लॉट ट्विस्ट है जो कि बहुत ही सरप्राइजिंग सा फैक्टर है। और वो सरप्राइजिंग फैक्टर सबके लिए इक्वली है। अगर पूरा महीना अगर चीज़ें अच्छी हो रही हैं, हो रही हैं, हो रही हैं, हो रही हैं, तो एकदम सडनली आपको ऐसे लगेगा कि यार आई हैव स्टार्टेड ऑल ओवर अगेन। फिर कुछ ऐसा हो जाएगा कि आपको लगेगा कि ये तो वही हो रहा है जो पहले हो चुका है, ये तो हो चुका है, या ये कुछ नया सा है। सो एनी थिंग कुड हैपन, सो गेट रेडी फॉर द मेजर प्लॉट ट्विस्ट बाई द एंड ऑफ द मे। के मे के जो लास्ट 10 days होंगे उसमें आपको कोई भी सरप्राइज दे सकती है डिवाइन या यूनिवर्स, या कुदरत आपको कोई भी करिश्मा दिखा सकती है। तो गेट रेडी फॉर दिस। अगर कुछ अच्छा हो रहा है तो सडनली कुछ ऐसा होगा कि आपको लगेगा कि हैरान कुन सा है। जिस तरह अभी तक मई ने हमें हैरान किया हुआ है यार, लग ही नहीं रहा। दिन में हम निकलते हैं तो ऐसे लगता है गर्मी है, और शाम तक होते होते सर्दी हो जाती है। अच्छा जी, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, भावलपुर और सियालकोट में इस वक्त आप सुन रहे हैं 107.4 की फ्रीक्वेंसी पर मेरा एफएम। इसके साथ साथ आप भेज सकते हैं अपने पैगामात, और पैगामात भेजने के लिए आपने करना यह है कि अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, वहाँ टाइप कीजिए मेरे पास तुम हो, नहीं, वहाँ टाइप कीजिए मेरा एफएम, और स्पेस देकर अपना नाम और अपना पैगाम भेज दीजिए 4471 पर। आज मेरे पास तुम हो, कल मेरे पास तुम नहीं हो गए, और परसों फिर तुम मेरे पास हो गए, तरसों फिर तुम मेरे पास नहीं हो गए। तो मतलब ये क्या, हमारी खुशी का मयार सिर्फ ये रह गया है कि मेरे पास तुम हो तो मैं खुश हूँ, मेरे पास तुम नहीं हो तो मैं खुश नहीं हूँ, मेरे पास ये है तो मैं खुश हूँ, मेरे पास ये नहीं है तो मैं खुश नहीं हूँ, मेरे पास वो है तो मैं खुश होंगी, और मेरे पास वो नहीं है तो मैं खुश नहीं होंगी। ये खुशी का मेयार बड़े ही कोई टेम्परेरी से नहीं हो गया। इसलिए तो हमारे ये जो वॉलेटाइल से इमोशंस हैं, वॉलेटाइल सी फीलिंग्स है, इनका कुछ पता ही नहीं चलता। आज कोई है सिंसियर आपके साथ, कल आपके साथ नहीं रहता। आज आपसे कोई बहुत प्यार करता है, कल आपके साथ एकदम आंखें बदल लेता है। आज आपके साथ किसी ने करारे वफा किया और कल वो बदल गया। ओ हाय स्यापा, यहाँ तो लोगों का मौसम का पता नहीं चलता, तो यहाँ पर तो लोगों की नीयतों का और इरादों का भी पता नहीं चलता। भाई लोग कहते हैं कि सच्ची मोहब्बत जो है वो कभी नहीं मिलती, सच्चा इश्क हो जाता है, सच्चा इश्क होता है जिसको मंजिलें नहीं मिलती। गलत कहते हैं, ये फलसफा ही सारा उल्टा है। मैंने इस पर बहुत रिसर्च की।
अपनी ज़िंदगी था कर दी इसके ऊपर। और मुद्दा ये निकला कि नहीं यार, सच्ची मोहब्बत में ऐसा कुछ नहीं होता। सच्ची मोहब्बत को हमेशा रास्ता मिलता है, सच्ची मोहब्बत को हमेशा मंजिल मिलती है। सच्ची मोहब्बत में अगर नीयतें और इरादे पक्के हों, पुख्ता हों, तो सच्ची मोहब्बत हमेशा साथ होती है। ये वो झूठी मोहब्बतें होती हैं जिसमें एक फरीक, दो फरीकैन सफ़र शुरू करते हैं और एक फरीक जो है कहीं ना कहीं से कन्नी कतरा रहा होता है, और दूसरा कहीं ना कहीं कोई एक फरीक जो होता है उसकी नीयत बदल चुकी होती है और वो बेईमान हो चुका होता है, और फिर वो आखिर में आपको ये कह कर चला जाता है कि सच्ची मोहब्बत थी इसलिए हम नहीं मिल सके। तो अगर कोई आपको सच्ची मोहब्बत के लारे में ऐसा कोई झूठा लारा देकर जा रहा है, या अभी तक आपको दिया हुआ है, या अगर अभी तक आपने अपने दिल के मंदिर में कोई ऐसा बुत बनाया हुआ है कि वो सच्ची मोहब्बत थी जो मिल नहीं सकी, तो वो सारे बुत तोड़ दीजिए, क्योंकि ये एक बहुत ही फेक सा फ़लसफ़ा है। क्योंकि सच्ची मोहब्बत हमेशा आपके साथ होती है। साथ, जो साथ होता है वही सच्ची मोहब्बत होती है। फिर वो खाला का बेटा है या फूफो का बेटा है, फिर अगर शाहरुख खान नहीं मिलता तो वो सच्ची मोहब्बत नहीं थी, ठीक है। अब अगर आपको खाला का बेटा मिल गया है, या रज़िया मिल गई है, या सुल्ताना मिल गई है, तो यही सच्ची मोहब्बत है जो इस वक्त साथ है। ऐसा कोई गुमान दिल में या ऐसी कोई गलत फहमी या खुश फहमी रखने की ज़रूरत नहीं है कि जो बिछड़ जाता है वही सच्चा होता है। और जो हमारी फितरत है इंसानी, कि हमारे पास जो चीज़ नहीं होती है हमें वो चीज़ ज़्यादा सता रही होती है, और जो चीज़ हमारे पास होती है उसकी हमें कदर नहीं होती है। ये हमारी गंदी इंसानी फितरत है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। तो फ़लसफ़ा तो हो गया उल्टा, और ऐसे ही बहुत से फ़लसफ़े और ऐसी बहुत सी थ्योरियाँ इस मई के महीने में तख्त से तख्ते होने वाले हैं। अब अल्लाह ही खैर करे, पता नहीं हमारी खुशियाँ सब अजीब ही होने वाली हैं। कोई मुम्मा ही ओपन हो जाएगा हमारे लिए। चले जी, जो होगा देखा जाएगा, लेट द टाइम कम, और फिर जो भी होगा हम तो लक्कड़ हजम पत्थर हजम, वी आर रेडी फॉर एनीथिंग। सो गाने मेरे पास बहुत अच्छे अच्छे हैं, सारे गाने मोहब्बतों वाले। आज मौसम ही इतना रोमांटिक हो गया, इश्क है, प्यार है, मोहब्बत है, फिर प्यार है, फिर मेरे पास तुम हो, फिर लवर्स हैं, फिर मेरे पास मधानियाँ भी हैं। ज़्यादा किसी ने बोला ना तो मधानियाँ चला दूँगी ओ, फिर मोहब्बत हो तो दूरियां तो होती होती हैं, है ना। और फिर आगे क्या है, आगे शुक्रिया भी आ रहा है। ये कौन सा गाना है, किन रास्तों पे हाय दिल। चलें जी, आपको पहले सुनाते हैं राहत फतेह अली का गाना इश्क है। मेरे को जनाब आपको बताते चलें कि दिस इज़ नॉट अ कॉल इन शो, एंड प्लीज़ डोंट कॉल मी। I don't respond to any calls right now. This is you can send me your text messages on 4471, और अपने टेक्स्ट मैसेजेस भेजने के लिए आप कर ये सकते हैं कि अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, वहाँ टाइप कीजिए मेरा एफएम, स्पेस देकर अपना नाम और अपना पैगाम भेज दीजिए 4471 पर। इसके साथ साथ आपको बताते चलेंगे कि कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, बहावलपुर और सियालकोट में इस वक्त आप सुन रहे हैं 107.4 की फ्रीक्वेंसी पर मेरा एफएम। इसके अलावा अगर आपके पास रेडियो सेट्स अवेलेबल नहीं हैं तो भी आप अपने मोबाइल सेट्स पर या किसी भी पोर्टेबल डिवाइस पर आप मुझे लॉग इन कर सकते हैं www.merafm.com पर। और इसके अलावा भी आप, और यहाँ पर आप मेरे आर्काइव शोज़ भी सुन सकते हैं, वॉल्ट में जाकर सना हुमायूं का ख़जाना यहाँ पड़ा हुआ है। इसके अलावा साउंड क्लाउड पर भी अगर आपने सिर्फ ऑडियो सुनना हो तो आप साउंड क्लाउड पर भी मेरा एफएम को लाइक कीजिए, वहाँ पर भी सना हुमायूं के शोज़, स्लो जैम्स पड़े हुए हैं। और इसके अलावा और कहाँ पर हैं, ओ यस, यूट्यूब। यार यूट्यूब कैसे भूल गई मैं। यूट्यूब पर भी आप अब शोज सिर्फ सुन ही नहीं सकते बल्कि देख भी सकते हैं, तो मेरा एफएम को लाइक कीजिए यूट्यूब पर। और ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, आई एम एवरीवेयर मैन, आई एम एवरीवेयर। ऑल यू नीड इज जस्ट टू क्लिक मी and to get an access to me just for the show. Yeah, so what are we talking about? अच्छा जी, एस्ट्रोलॉजिकल अपडेट आपको मैंने दे दी है, फ़लसफ़े की थ्योरी सारी मैंने बयान कर दी है, मौसम का हाल भी मैंने, वो क्या है कि दिल का ही हाल नहीं कोई पूछता है, और दिल का हाल वैसे लोगों को बताना ज़रूरी भी नहीं होता है। हमारा दिल है, हमारी मर्ज़ी, पल में तोला और पल में माशा हो जाता है। अभी मौसम अच्छा है, चलो जी हम अच्छे हैं, अभी हमने कुछ अच्छा खा लिया, हमारा मूड अच्छा है। अभी हमें किसी की बुरी कॉल आ गई, कोई बुरा मैसेज आ, कोई बुरी खबर आ गई, हमारा मूड, तो वो क्या है कि जज्बात जो होते हैं ना वो बहती गंगा की तरह होते हैं, ठीक है, जो बहते रहते हैं। अगर आप किसी एक ख़ास किस्म के जज्बे में स्टक हो जाते हैं ना, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा हो, मैं ये नहीं कह रही कि सिर्फ बुरे जज्बात, अच्छे जज्बात भी जो होते हैं ना, अगर आप उनमें भी बहुत देर तक रहें ना तो उसके बाद भी आप नेगेटिव हो जाते हैं। ये जज्बात की एक फितरत है। वो क्या है कि फितरत के साथ चलना और फितरत को समझना बड़ा ही ज़रूरी है।
और ये जो फितरत है, ये कुदरत है, कुदरत तो कभी भी अपना करिश्मा दिखा देती है, लेकिन फितरत ना एक ख़ास रैंडमनेस है उसमें, रैंडम भी है और एक ख़ास यूनिफॉर्मिटी भी है। एक चीज़ की एक फितरत होती है कि जनाब पहले ये होना है, फिर ये होना है, फिर ये होना है, फिर ऐसा होना है, फिर वैसा होना है, फिर वैसा होना है। तो आपके लिए ना फिर भी चीज़ें प्रिडिक्टेबल हो जाती हैं, क्योंकि लाइफ इतनी अनप्रिडिक्टेबल है। फिर लोगों से जो आपकी डीलिंग होती है, चाहे वो आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, फिर चाहे वो आपकी वर्किंग प्लेस है, फिर वो आपकी चाहे पर्सनल लाइफ है, वो आपके फ्रेंड्स हैं, या फिर कोई भी आपके आसपास की जो लोग हैं, लोगों के भी जो बिहेवियर्स होते हैं या मूड्स होते हैं, वो भी बड़े अनप्रिडिक्टेबल से होते हैं। द ओनली वन थिंग इज़ वेरी प्रिडिक्टेबल इज़ द नेचर ऑफ द एसेंस, द ट्रू एसेंस। इस तरह हम दोस्त बनाते हैं तो दोस्त हम उनकी नेचर वाइज बनाते हैं। दोस्ती एक वाहिद वो रिश्ता है कि जिस पर हम लोगों की फितरत से रिश्ता बनाते हैं, तभी दोस्ती सबसे पायदार, सबसे खूबसूरत रिश्ता है। जब हम शादी करते हैं या लवर्स वाले रिलेशनशिप में आते हैं, या हस्बैंड वाइफ वाले रिलेशनशिप या स्पाउस या पार्टनरशिप में आते हैं, तो हम नेचर से लव नहीं कर रहे होते एक दूसरे की, हम एक दूसरे की फिजिकल अपीयरेंस से लव कर रहे होते हैं, हम एक दूसरे की मेंटल कैपेसिटीज से, कि लड़कों को लड़कियों की अदाओं से प्यार हो जाता है। अब तो टिकटॉक के फिल्टर्स में लड़कों को प्यार हो जाता है बेचारे, ऐसे बड़ा तरस आता है मुझे आजकल लड़कों पर, कि आजकल तो लड़कों को रियल ब्यूटी देखने को ही नहीं मिलती है ना, बड़ी शाजो नादिर हो गई आजकल तो। टिकटॉक के फिल्टर्स में बेचारे देख रहे होते हैं, हाँ ये कितनी हसीन कुड़ी है, बाद में चाहे पता चले कि हसीन कुड़ी के मुंह पे कितने डेंट है। और लड़के भी आजकल वैसे कम नहीं है, लड़के भी फिल्टर में देख रही हूँ बड़े भरपूर तरीके से इस्तेमाल करते हैं और प्राउडली इस्तेमाल करते हैं। सही है यार, करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए, लड़के क्यों पीछे रहे। लड़के भी इतने हसीन हसीन नज़र आते हैं, थोड़ा लड़कियों का टच आ रहा होता है उनके अंदर, बट नेवर माइंड। आजकल आजकल तो सब चलता है, आजकल तो फैशन है। और वैसे भी हम और आप कौन होते हैं एतराज़ करने वाले, जब वो क्या है कि हर इंसान की अपनी ज़ात है, हर इंसान की अपनी मर्ज़ी है, जिसकी जो मर्ज़ी आए करे। ये तो ज़माना ही ऐसा है कि जब हम किसी की नहीं सुनते तो फिर लोग हमारी क्यों सुने। सही बात है। हम लोगों की सुनना शुरू हो गए तो शायद कोई हमारी सुने, तो हमारी तो तब भी कोई नहीं सुनेगा। अच्छा जी, आपको बता चले टेक्स्ट मैसेजेस मैं शामिल करूंगी लेकिन अभी थोड़ी देर में। और रावी तो नहीं आई यहाँ पर, लेकिन बारिश आ गई है। तो चलिए जी ना, बारिश पंजाब में हुई है तो चलिए जी रावी का भी कुछ भला हो जाएगा। जे इथों कदी रावी लंघ जावे, चलिए जी रावी को लगाते हैं अब। बिल्कुल जनाब, इसी को कहते हैं आप स्लो जैम्स, एंड दिस इज मी सना हुमायूं। मंडे टू फ्राइडे रात 12 से 2 बजे तक रहता है आपका मेरा साथ, और होती है आपकी मेरी बात। वैसे तो बात मेरी ही होती है और मैं ही करती हूँ, आप तो सिर्फ सुनते हैं और बड़ा ही कमाल करते हैं यार, क्योंकि वो क्या है कि कहने वाला तो कुछ नहीं करता, सहने वाले कमाल करते हैं। तो कमाल तो आप लोगों ने किया हुआ है 10 सालों से कि मुझे सह रहे हैं और सुन रहे हैं, बड़ी बात है यार। वो क्या है कि इंसान तो अपनों की नहीं सुनता और दुनिया मेरी 10 सालों से सुन रही है, कोई तो बात होगी सुनने वालों में। वो क्या है ना, ब्यूटी लाइज इन द बेहोल्डर्स आइज। आज मेरा दिल चाह रहा है मैं सारा क्रेडिट दूसरों को दे दूँ। या कभी कभार आप इतने जेनरस हो रहे होते हो कि यू फील लाइक यार, हाँ यार हमारे अंदर तो ऐसा कुछ भी नहीं है बस, और अगर कुछ है भी, ट्रस्ट मी गाइस, इंसान के अंदर जो भी क्वालिटी होती है ना, बहुत अच्छी बात है, इंसान को उसका फ़ख्र होना चाहिए, प्राइड होना चाहिए, तकब्बुर गुरूर नहीं, लेकिन एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए उसमें कि यस आई हैव गॉट दिस, आई हैव गॉट दिस, आई हैव गॉट दिस। लेकिन वो जो कुछ भी आपके पास है ना, वो है औरों के लिए। मज़े की बात ये है, आपके पास पैसा है तो ये मत समझे कि अल्लाह ने आपको इसलिए इतना पैसा दिया है कि आप खा खा के अपनी तोन बढ़ा लें या फिर अपने अंदर अय्याशी का जज्बा पैदा कर लें। आपको इतना पैसा इसलिए दिया है कि वो सिर्फ आपके लिए नहीं है, आपके आसपास के लोगों के लिए, हज़ारों करोड़ों लोगों के लिए। अगर आपको बहुत सारी अकल दे दी है और आप खुश होते हैं हाय मैं तो बड़ा ही अक्लमंद हूँ, ठीक है, तो वो अकल सिर्फ आपके लिए नहीं है, वो अकल औरों के लिए भी है कि आप औरों को भी दें। वैसे तो यहाँ पर कोई किसी की अकल पर रिलाई नहीं करता, यहाँ सभी बड़े अक्लमंद हैं, लेकिन फिर भी है, फ़र्क है, लोगों के अकल व शऊर में बहुत फ़र्क है। इसी तरह अगर आपको कोई चीज़ ज़्यादा दे दी है, आपका दिल बहुत खूबसूरत है, आप बहुत नाइस स्वीट एंड काइंड है,
तो वो नाइसनेस, वो स्वीटनेस, वो काइंडनेस सिर्फ आपने अपने तक नहीं रखनी है, यू हैव टू स्प्रेड इट. अगर आप बातें बहुत अच्छी करते हैं तो लिट हैं. हाँ जी, सब समझ आ रहा है मुझे. इन बिटवीन सारे फासलों में सब समझ आ रहा है. हाँ, वो क्या है कि व्हेन यू वाइब्रेट हायर ना, सो यू स्टार्ट सीइंग थिंग्स इन बिटवीन. एंड व्हेन यू स्टार्ट सीइंग थिंग्स इन बिटवीन, यू रियलाइज कि यार मेरे और तुम्हारे दरमियान में जो है असल बात वही है. और वही हम अक्सर मिस कर देते हैं, मिस कम्युनिकेशन की वजह से, डिस्टेंसेस की वजह से. रिश्ते कहाँ से कमज़ोर पड़ते हैं? जब आप और मैं के बीच में कुछ नहीं रहता. असल बात तो वही होती है. तो आपके और मेरे बीच में ये गाने होते हैं, तो हमारा जो असल कम्युनिकेशन है वो ये गाने होते हैं. जी हाँ जनाब, बड़ी कमाल फ़िल्टर्स आ गए हैं यार. अब तो वाकई मेकअप का ख़र्चा बच जाता है. लेकिन ये हमारे अभी DSLRs और इनमें फ़िल्टर्स नहीं आए ना. एक वक्त आएगा, AI वैसे इतनी तरक्की कर जाएगा कि हमारे जो कैमराज हैं ना, उनमें ही ऐसे फ़िल्टर्स आ जाएंगे कि उसमें ड्रेस, मेकअप और लोकेशन तीनों का ही भला हो जाएगा ना. आपके ड्रेसेस का खर्चा होने वाला है. अब अगली जो आर्ट इंडस्ट्री या मीडिया इंडस्ट्री होगी तो उसमें कुछ ऐसा ही होने वाला है. AI सो टुक ओवर कंटेंट राइटिंग एज वेल. AI विल टेक ओवर द डॉक्टर वाली फील्ड भी टेक ओवर कर लेगी. AI इज गोना टेक ओवर अ लॉट ऑफ प्रोफेशंस इन द वर्ल्ड. तो मैं तो कहती हूँ कि यार अभी से अपने आप को जो है वो क्या है, इक्विप्ड करना शुरू कर दें. इससे पहले कि आप जॉबलेस हो जाएं, या इससे पहले कि आप घर बैठ के ये सोचेंगे हो हाय हूँ मैं की करा, मैंने तो कुछ आंदा भी नहीं है. तो अपने आप को इक्विप्ड करें, लर्न करें. क्योंकि जो लोग वक्त के साथ आगे नहीं बढ़ते, जो लोग वक्त के साथ ग्रो नहीं करते, सीखते नहीं हैं, चेंज नहीं होते, अडेप्ट नहीं करते, उनको ज़माना वक्त पीछे छोड़ जाता है. और मैं नहीं चाहती हूँ, बिकॉज आई लव एवरीवन, मैं नहीं चाहती हूँ कि कोई पीछे रह जाए. वो क्या है कि सारी क्लास आगे निकल जाए और 2-4 बच्चे पीछे रह जाए, कोई एक पीछे रह जाए. सोचे कितना अफसोस होता है, कितना लेफ्ट ओवर फील होता है. लेकिन वो बच्चा ढीठ हो चुका होता है, वो उन बच्चों के साथ भी एडजस्ट कर लेता है. फिर वो अगर उसमें भी फेल हो जाए तो वो उनके साथ भी एडजस्ट कर लेता है. नाकाम हो जाना, सिनर होना, बुरा होना, बड़ा हौसला चाहिए यार. और वो क्या है कि आ ही जाता है ज़िंदगी में. जब कोई काम आपके पल्ले पड़ता है ना, वो क्या अम्मा अम्मा हमारी अम्मी सही कहती थी, वो क्या है कि सर पे पड़ेगी ना तो खुद ही सब कुछ हो जाएगा. ये हमारे अब्बा भी कहा करते थे. हमारी अम्मा कहा करती थी, हे रोटी बनाना सीख लो, ससुराल में जाओगी माँ की नाक कटाओगी, ये करना सीख लो, वो करना सीख लो, ये करना. नौबत ही नहीं आई. क्योंकि इंसान वो क्या कहते हैं ना, क्या कहते हैं, अल्लाह शक्कर खोरे को शक्कर ज़रूर देता है. उस वक्त अम्मा अब्बा को पता नहीं था कि मेट्स का ज़माना आ जाएगा. और अगर अभी भी डराएंगे तब तो रोबोट्स का ज़माना आ जाएगा. तो फिर वो क्या है कि जिसने नहीं करना उसने नहीं करना. सर पे आई नहीं, हमने की नहीं, और ये बात समझ में आई नहीं. और वो क्या है कि जो ना करना था वो कर गए हम, वो कर रहे हैं. और जो लगता था लोगों को कि ये करेंगे वो ही नहीं कर पाए हम. ये भी अजीब है. लेकिन हमें पता था, इंसान को पता होता है. लोग अक्सर अपना हमें अंडर एस्टिमेट कर जाते हैं. लोग हमें कहते हैं यार ये देखना, ये ऐसा नहीं कर पाएगा. और अक्सर वही लोग जिनके बारे में लोग कहते हैं यार इसकी तो शादी पता नहीं होगी, कौन करेगा इससे शादी, है ना, उसी को इतनी प्यारी लड़की मिल जाती है. लोग कहते हैं हाय बेचारी के तो नसीब ही ऐसे, पता नहीं कौन मिलेगा इसको, हाय उसको इतना अच्छा लड़का मिल जाता है. लोग फिर अच्छी कर रहे उठते हैं. बाज़ दफ़ा करियर वाइज लड़कों के ऊपर होता है, हाय बेचारे का क्या होगा, इसके पास तो ये भी नहीं है, वो भी नहीं है, बाप का साया भी नहीं है. और वो ही ज़िंदगी में कामयाब हो जाते हैं. और वो बेचारे जो गोल्डन स्पून लेकर आए होते हैं उनको लगता है हाय ये तो इतनी तरक्की, वो ही बेचारा ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाता. तो ये लोगों की प्रिडिक्शंस और लोगों की बातें, लोग आपके बारे में क्या एस्टिमेट लगाते हैं या लोग आपके बारे में क्या कहते हैं, उनके ऊपर परवाह ना करें. आपको पता होना चाहिए कि व्हाट यू कैन एक्चुअली डू इन योर लाइफ. तो अगर आपको पता है कि आप क्या कर सकते हैं ना ज़िंदगी में, तो फैंटास्टिक है. और सिर्फ पता होना ही ज़रूरी नहीं है, उसको करना भी ज़रूरी है. चलिए जनाब, गाना सुनाती हूँ आपको, दुखी वाला गाना, ठीक है ना, मेरे पास तुम हो. जी हाँ जनाब, लोग अक्सर पूछते हैं व्हाट इज़ द मास्टर की टू सक्सेस. दो चीज़ें ऐसी हैं कि अगर आप वो दो चीज़ें अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करें या उनको जो है वो अपने एफर्ट्स में या एक्शंस में लेकर आएँ, तो आपके जो रिजल्ट्स होते हैं वो डबल हो जाते हैं. एक तो चीज़ है कंसिस्टेंसी, कि जो भी काम करें ना यार कंसिस्टेंसी के साथ करें.
चाहे वो इबादत है, चाहे वो मोहब्बत है, चाहे वो काम है, चाहे आपने पैसा कमाना है, चाहे आपने काम करना है, कोई भी काम जिंदगी में करें, उसको डेली बेसिस पर अपनी हैबिट बनाएं, कंसिस्टेंटली करें, हाफ हार्टेडली ना करें, पैशनेटली करें। और दूसरा सुपर पावर रूल ये है, थंब रूल ये है कि पॉजिटिव रहें। कभी भी अपने आप को नेगेटिव इमोशंस या नेगेटिविटी का शिकार ना बनाएं। पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी दोनों, ये क्या है कि ये एक ही सिक्के के दो रुख हैं जो हर वक्त, हर जगह, हर किसी में, हर पल और हर पहर मौजूद हैं। ऑल यू नीड इज टू कि नेगेटिविटी हैज़ डेफिनेटली पावर है, वो आपको अट्रैक्ट करती है, बार बार आप जाते हैं, नेगेटिव होते हैं, बुरा सोचते हैं, बट आपको उसमें अपनी पावर दिखानी है कि आपने अपना जो नेगेटिव माइंडसेट है, ये जो नेगेटिविटी आती है आपके इमोशंस में, वहाँ से हटाकर आपने पॉजिटिविटी की तरफ आनी है। चाहे इट्स अ लिटिल थिंग, इट्स अ लिटिल आइडिया, इट्स अ लिटिल फीलिंग। और ये पॉजिटिविटी लाने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि टू बी प्रेजेंट इन द रियल टाइम। आप जिस लम्हे में जहाँ पर मौजूद हैं, उस लम्हे में कोई खुशी, उस लम्हे में कोई पॉजिटिविटी, उस लम्हे में कोई ग्रेटफुलनेस, उस लम्हे में कोई ऐसा लम्हा तलाश करें, कोई ऐसी सोच बुने, कोई ऐसी फीलिंग बुने जिससे आपको पॉजिटिव थॉट आए। इसलिए लोग कहते हैं ना कि यार अच्छे लोगों की सोबत में रहना चाहिए, जो लोग अच्छा सोचते हैं, जिन लोगों की नीयतें अच्छी होती हैं, फिर उनका जो अमल होता है ना वो भी पॉजिटिव होता है। और पॉजिटिव रहना इट्स नॉट ईजी। लोग कह तो देते हैं स्टे पॉजिटिव, स्टे कंसिस्टेंट, बी कंसिस्टेंट, बट इट्स नॉट एन ईजी थिंग। क्योंकि दिन भर में आपके साथ इतने हॉलो मोमेंट्स आते हैं, इतने वॉइड्स होते हैं, इतने डार्क लो मोमेंट्स आते हैं, इतनी डलनेस आ जाती है, फटीग हो जाते हैं आप, टायर्ड हो जाते हैं, इरिटेशन फैक्टर्स आ जाते हैं, एंगर होता है, जेलसी हो जाती है, एनवी होता है, स्ट्रेस होता है, डिप्रेशन होता है, एंजाइटी होती है, पैनिक होता है, कुछ भी हो जाता है ना। लाइफ कैन ब्रिंग यू एनीथिंग एनी टाइम। सो इट्स नॉट ईजी, बट येट ईजी तो नेगेटिव होना भी नहीं है, नेगेटिव होके भी आप सफ़र कर रहे हैं। सो इट्स बेटर कि आप कुछ अच्छे काम में टाइम स्पेंड कर लें, अपनी एनर्जी स्पेंड कर लें, तो एटलीस्ट पॉजिटिव रहने का फ़ायदा ये होता है कि कल को आपको उसके रिजल्ट्स मिलते हैं, रिवॉर्ड्स मिलते हैं। नेगेटिविटी का कोई रिवॉर्ड नहीं है। नेगेटिविटी आपको माइट भी उसका वक्ती तौर पे बड़े ही को अग्रेशन, एंगर और आपको आता है, फ्लेयर होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में उसका कोई रिजल्ट नहीं है। उसका एंड रिजल्ट एक ही है, डेड एंड। यू सी नो ऑप्शन, यू हैव नो हार्ट ओपन अप टू लव। और या फिर कोई भी आप काम करें, अगर आप 4 दिन करें और 5वें दिन आप लो हो रहे हैं कि नहीं, आप पॉजिटिव नहीं हो रहे उस काम को लेकर, आपको लग ही नहीं रहा कि ये काम कुछ अच्छा होगा या बुरा होगा या क्या होगा, आप ऐसा हाफ हार्टेडली कर रहे हैं, सो ऐसा ना करें। अपने आप को इंडल्ज करें, जो भी काम करें, छोटा करें, बड़ा करें, पैसे कमा रहे हैं, काम कर रहे हैं, खिदमत कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। सो आगे बढ़ते हैं। जा मोहब्बत तुझे अलविदा। क्यों भाई, क्यों मोहब्बत को अलविदा कहते हैं? मोहब्बत को वेलकम कहें, क्योंकि अभी तो वक्त आया है प्यार करने का, और प्यार में मिलन का वक्त आया है। सो योर सोलमेट्स के मिलने का टाइम आ गया है, कि जिसमें अगर आपका कोई सोलमेट है समवेयर हियर देयर, who is falling in love with you, and you don't know. So get ready for the declarations of love this season. So I am so ready. I have opened up my heart for so much love and for so many good things in my life. अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं और आपको गाना सुनाते हैं। वो क्या है कि जहाँ खुशी होती है वहाँ उदासी तो आ ही जाती है ना। तो उदासियों के लिए आप जो हैं वो ज़्यादा उदास ना हो। खुशी और गम जो है वो एक ही सिक्के के दो राही हैं। जहाँ उदासी आए वहाँ पर खुशी को एक मौका दें। जहाँ पर आपको लो वाइब्रेशनल फीलिंग आए या जहाँ पर आपको नेगेटिविटी आए, वहाँ पर आप अपने आप को जो है खुश रहने का हौसला दें। अच्छा जी, तना तना रातों में, यार ये सारे उदास दुखी गाने मेरे लिए ही रह गए हैं। हमारे लिए कोई अच्छा गाना नहीं है जिसमें हम भी थोड़ी देर की खुशी मना सके। चले जी, मैं आपको नम 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 मैं एक्चुअली जिस गाने की तलाश में हूँ,
यार दिगे आय हाय हाय हाय, ये भी थोड़ा सा दुखी गाना है लेकिन इसमें थोड़ा सा रोमांस का एलिमेंट है, तो चलें जी ये सुनते हैं। बिल्कुल जनाब, इसी को कहते हैं आप स्लो जैम्स, एंड दिस इज मी सना हुमायूं। मंडे टू फ्राइडे रात 12 से 2 बजे तक रहता है आपका मेरा साथ और होती है आपकी मेरी बात। यस, दिस इज 18th May 2023 and it's a beautiful weather outside and still raining and it's getting colder और अभी बारिशों का सिलसिला जारी रहेगा एंड होपफुली कि ये जो गर्मी की हीट वेव आ गई थी अचानक से, इसमें थोड़ी वाज़े कमी होगी। एस्ट्रोलॉजिकली भी हम वी आर हेडिंग टूवर्ड्स गुड टाइम्स, सो होपफुली के आने वाला ये जो वक्त है ये हम सब के लिए बहुत अच्छा और खुश आइंद साबित हो। अभी तक अगर कोई स्टैग्नेंसी आपकी लाइफ में थी या कोई आपके काम रुके हुए थे, सो स्टे पॉजिटिव एंड होपफुल बिकॉज थिंग्स आर चेंजिंग। चलिए जनाब, आपको लेकर चलते हैं अगले गाने की तरफ और अ वेरी ब्यूटीफुल मेलोडियस सॉन्ग एंड अ ट्रिब्यूट टू मेहदी हसन खान साहब, शवार खान ने गाया है एंड दिस इज़ माय ऑल टाइम फेवरेट सॉन्ग, जब कोई प्यार से बुलाएगा। एंड यस, यू कैन सेंड मी योर टेक्स्ट मैसेजेस ऑन 4471। अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, वहाँ टाइप कीजिए मेरा एफएम, स्पेस देकर अपना नाम और अपना पैगाम भेज दीजिए 4471 पर। अच्छा जी, शराज कह रहे हैं कराची से, अस्सलाम वालेकुम सना जी, कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम शराज, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और कराची मेरा प्यारा शहर, बताइए वहाँ बारिश हो रही है कि नहीं हो रही है? जैनब कह रही है फर्स्ट टाइम सुन रही हूँ, नाइस शो, आपकी आवाज़ बहुत प्यारी है पिंडी से। जैनब आपको वेलकम कहेंगे फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम और उम्मीद भी करती हूँ कि अब आप हमारे शो का जो है वो परमानेंट हिस्सा रहेंगी। आई होप इंडी में भी बारिश हो रही होगी, मौसम बहुत खूबसूरत है। मैं आपके शो रेगुलर सुनता हूँ जी, माशाल्लाह, वेरी नाइस। उमर डीजे, थैंक यू वेरी मच उमर, and thank you very much everyone for sending me your beautiful messages. So moving on to this beautiful song, stay tuned and keep listening to me in slow jams. बिल्कुल जनाब, और टूटते हुए तारों पर तो मुझे बिल्कुल यकीन है। हमारी नानी अक्सर कहा करती थी जब बचपन में कोई तारा टूटता था, सो वी गेट टू वेरी एक्साइटेड कि तारा टूट गया, तारा टूट गया। तो हम अक्सर नानी से पूछा करते हैं, नानी इसका क्या मतलब होता है? तो माई नानी यूज्ड टू टेल कि अभी इस वक्त जो भी आप दुआ मांग रहे हैं या जो भी आपका ख्याल है, वो जो है वो आपकी दुआ कबूल हो गई। अल्लाह ताला ने उसको सेव कर लिया है, प्रिजर्व कर लिया है और शैतान से बचा लिया है और कोई शैतानी ख्याल उसके ऊपर नहीं आएगा और अब वो जो दुआ है वो आपकी कबूल हो जाएगी। और इसी ख्याल से मैं हमेशा जब भी ज़िंदगी में, और मुझे बड़े टूटते हुए तारे दिखते हैं, या तो वो क्या है कि मेरे फ्रेंड्स तो अक्सर मुझे कहते हैं कि हम उठा के देख लें निगाह तो सितारा वो टूट जाता है। वो फैज़ की शायरी में है ना कि तुम जिसको निगाह उठा के देख लो तो वो टूट कर तुम्हारे कदमों में गिर जाएगा, समथिंग लाइक दैट। तो मुझे तो अभी भी टूटते हुए तारों पर यकीन है कि जब भी कोई टूटता हुआ तारा गिरता है, कोई तारा टूटता है, तो वाकई आपकी दुआ कबूल होती है एंड कोई गुड न्यूज़ आपको मिलने वाली होती है। तो आपको भी अगर कोई कॉमेट, कोई सितारा टूटता हुआ दिखाई दिया करे, so get excited about it, get excited about little things in life, get excited about rain, get excited about your favorite music, get excited about a cup of coffee with your friend, get excited about the deep conversations you hold on between two people, get excited about the full moon, get excited about the planets, retrogrades and everything, because यही वो हमारे और ज़िंदगी के दरमियान के वो वक्फे हैं जिनको अक्सर हम इंजॉय करना छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं। आप ट्रैफिक सिग्नल पे खड़े होते हैं और आपके अंदर स्ट्रेस चल रहा होता है कि अभी बस सिग्नल खुले और मैं जल्दी से दूसरी गाड़ियों को रेंगता हुआ जल्दी से ये सिग्नल क्रॉस करूं। व्हाई डोंट वी जस्ट स्टे अ लिटिल देयर, टेक अ पॉज, टेक अ डीप ब्रेथ एंड एंजॉय द सराउंडिंग। हाँ, वो एक्चुअली क्या है, इस्लामाबाद के अलावा और किसी शहर में इतने नज़ारे हैं नहीं ना जहाँ पर आपको सिग्नल पे भी खड़े हुए तितलियाँ नज़र आएँ, फूल नज़र आएँ, आपको पहाड़ नज़र आएँ, आपको बादल नज़र आएँ, आपको पेड़ नज़र आएँ। सो होपफुली कि हमारा पूरा पाकिस्तान इतना खूबसूरत हो जाए कि आपका जो सिग्नल पे खड़े होना 2 मिनट है या 1 मिनट है वो भी हसीन हो जाए। और मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम ज़िंदगी की इस गहमा गहमी में, इस मुठभेड़ में, ज़िंदगी के वो छोटे छोटे खालिस लम्हे
जो हमारी ज़ात को खूबसूरत बनाते हैं, जो हमारी शख्सियत को खूबसूरत बनाते हैं, जो हमारे मूड को खुशगवार करते हैं, वो अक्सर हम इंजॉय करना भूल जाते हैं। इसलिए हम ज़िंदगी की इस हेरा फेरी में कुछ तीखे से हो गए हैं, तल्ख हो गए हैं। होपफुली कि हमारी ये तलखियाँ, हमारे मिजाज की बरहमियाँ, हमारी ये हसद जलन की आग जो है वो एक दूसरे अपनी इस्लाह में और एक दूसरे की इस्लाह में गुजरे और चाहों में गुजरे, मोहब्बतों में गुजरे। और इसी खूबसूरत नोट पर आपको मैं छोड़े जा रही हूँ। इंशाल्लाह कल फिर होगी मुलाकात। रखिए अपना ढेर सारा ख्याल with this beautiful melody, Janan. Stay tuned and keep listening to Mira FM. Good night, Tara, and bye bye. This is Mira FM 107.4.